लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ एपी। ठीक है, पहले एपी करते हैं फिर बाद में जीपी करते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में अभी। ठीक है, तो देखो एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमने ऑलरेडी 10th लेवल पे देख रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज है कि A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन टिल AN। ठीक, इनको एपी में हम तब बोलेंगे जब डिफरेंस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, यानी कि A2 माइनस A1 दैट शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 दैट शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन टिल दैट शुड बी इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। इसके पिछली टर्म AN माइनस 1। अगर ये सारे के सारे सेम है, ठीक, लेट्स से दैट नंबर इज D, इन दैट केस इसको बोलेंगे कि ये एपी में। ठीक है, एंड इन दिस केस D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एंड अगर हमारा फर्स्ट टर्म A है, ठीक, तो इन दैट केस A1 की वैल्यू क्या चली जाती है, ये तो A ही है, ये चला जाता है A प्लस D, ये चला, अब D ऐड करते रहो। ठीक है, D ऐड करो, फिर D ऐड करो, फिर D ऐड करो, इस तरीके से D ऐड करते रहो। ठीक है, तो ये आ जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा लास्ट वाला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इस तरीके से हमारा जो nth टर्म जो होता है, जिसको हम nth टर्म बोलते हैं, ठीक है, या फिर जनरल टर्म, ठीक है, या फिर लास्ट टर्म, ठीक, वो क्या होता है हमारा, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, nth टर्म, जनरल टर्म या लास्ट टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि ये जो बताता है ये हमें स्टार्टिंग से पोजीशन बताता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल वो बोल रहा है कि लेट से हमारे पास एक एपी है 1 4 7 9 एंड सो ऑन टिल, ठीक, लेट से ये जा रही है 298 तक। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि पीछे से जो 37th पोजीशन पे जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 37th पोजीशन, फाइंड द टर्म 37th टर्म फ्रॉम द एंड, बेसिकली वो ये बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द 37th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, अब बस हमें इसके अंदर ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि अगर मैं आगे जा रहा हूं तो मेरा प्लस डी हो रहा है, तो पीछे आऊंगा तो माइनस डी होगा। तो अब अगर इस तरीके से ये एपी है, इधर जाऊंगा तो ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस है +3, राइट, तो पीछे आऊंगा तो वो भी एपी होगा और उसका कॉमन डिफरेंस उल्टा हो जाएगा -3। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कहने का मतलब ये है कि इसको उल्टा मान लिया, ये फर्स्ट टर्म मान ली 298, फिर 3 कम करो कितना आ जाएगा 295, फिर और 3 कम करो कितना आ जाएगा 292 एंड सो ऑन। तो 3 कम होता जा रहा है। अब यहां से 37th टर्म ढूंढ लो, क्योंकि पीछे से 37 टर्म ढूंढने का मतलब इसको फर्स्ट टर्म मानो तो आगे से 37 टर्म ढूंढो। ठीक है, तो स्टार्टिंग से 37 टर्म ढूंढ लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा, दैट इज 298 प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है -3, तो ये आ जाएगा 298 माइनस 3 इंटू 36। ठीक है, दैट इज 298 माइनस 108। ठीक है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 190। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टर्म 37th टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस पर्टिकुलर एपी। ठीक है, तो याद रखना कि पीछे से कोई पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू आ जाए वो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलो देन इसके अंदर मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी। ठीक है, ये स्कूल में नहीं करना, ये तुम्हारे खुद के लिए है कि क्विकली इन केस अगर nth टर्म की वैल्यू निकालने को आ जाए तो वो कैसे निकालेंगे। तो 1 4 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसकी क्विकली nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो nth टर्म होता क्या है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो दैट इज नथिंग बट एन डी प्लस a माइनस डी, यानी कि n का जो कोफिशिएंट होता है वो d होगा। तो इसकी nth टर्म के अंदर जो n समथिंग इंटू n आएगा वो समथिंग क्या होगा, d, कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्विकली और ले निकालो, क्या आ रहा है 3। ठीक है, 4 माइनस 1 कर दिया 3 आ रहा है, तो इसके अंदर 3n प्लस समथिंग आएगा। अब वो प्लस समथिंग क्या होगा, राइट। अब देखो इसके अंदर n को 1 पुट करोगे तो ये फर्स्ट टर्म 1 बन जाना चाहिए, तो 1 पुट करके जा क्या रहा है,
ये जा रहा है 3 प्लस समथिंग, क्योंकि ये n1 हो जाएगा, तो 3 प्लस समथिंग हमारा 1 होना चाहिए। तो ये 1 कब बनेगा, जब ये समथिंग क्या आएगा -2। तो कहने का मतलब ये ओरली पता चल गया कि 3n - 2 इज इट्स nth टर्म। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? प्रणव, साहेब, तनिष, तुषार, अर्पित, अर्शिया, एशिका, गुरकिरत, यस सर। यस सर। तनिष क्लियर हुआ? तुषार क्लियर हुआ कैसे निकाला ओरली? यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्विकली निकालने का तरीका होता है, तो लेकिन स्कूल में इंप्लीमेंट ऐसे मत करना, स्कूल में तुम्हें इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, तो चलो एक ये चीज आ गई। देन इज सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स से पहले एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो मैं पहले बताता हूं, क्या चीज, कि सम ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग and kth term from end is always constant in an AP, and that is equal to first term plus last term. Now what is the meaning of this? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, और ये प्रूव करने को आ सकता है बाय द वे। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या, इस चीज का मतलब है कि अगर मेरे पास AP है A1 A2 A3 A4 A5 एंड so on till AN, एंड इधर ले लो an-1, इधर ले लो an-2। ठीक है, ये AP है। तो वो ये कहना चाहता है कि मैंने अगर सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग उठाई एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट उठाई, इन दोनों का सम A2 प्लस an-1, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग उठाई, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट उठाई, क्या आ जाएगा an-3। ठीक है, तो A4 प्लस an-3। अब ऐसे ही कोई भी मैं उठाऊं, राइट, ये सबका सम बराबर जाएगा, राइट, तो क्या चीज आ जाएगी, वो A1 प्लस an के बराबर आ जाएगी। दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू A1 प्लस an, ऑलवेज दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस an, इसके हमेशा बराबर है। ठीक है, अब ये चीज प्रूव करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से kth टर्म, ठीक है, kth फ्रॉम बिगनिंग, क्या आ जाएगा, a प्लस k-1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना कि kth टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या आ जाएगा। अब इधर से kth टर्म निकालनी, अब मैंने तुम्हें क्या बोला अभी कि kth टर्म फ्रॉम द एंड अगर निकालनी है, राइट, तो इसको फर्स्ट टर्म मान के जाओ, और कॉमन डिफरेंस अगर इधर से प्लस डी है तो इधर से कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा। तो kth टर्म फ्रॉम द एंड क्या चीज चली जाएगी, फर्स्ट टर्म दैट इज an प्लस k-1 इंटू डी, डी कितना है इसका, माइनस डी। तो क्या आ जाएगा जी, an माइनस ऑफ k-1 इंटू डी। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, तो kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड, दोनों का सम कितना जा रहा है, दैट इज a प्लस an एंड k-1d एंड माइनस k-1d, ये दोनों कटेंगे, तो सिर्फ a प्लस an बचा। नाउ a इज नथिंग बट a1, तो अपने अभी kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड का सम क्या आ गया, a प्लस a1, a1 प्लस an आ गया, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई भी डाउट आ रहा है इसमें तो प्लीज पूछो। शौर्य क्लियर है? सारिशा, सूर्यांश क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक, तुषार, तनेश, अर्पित, एशिका क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, अब सम पे आ जाओ। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on till an, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, और n/2 इंटू a प्लस an, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। ठीक है, इस तरीके से दो फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, अब ये निकालना बहुत सिंपल है। ठीक है, दोबारा देखो इसको निकालते कैसे। ठीक है, देखो s की वैल्यू क्या जाएगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on till an। तनेश माइक ऑन करो। यस सर। अब ये इस चीज की वैल्यू निकालनी, क्लियर है ना? ओके। ठीक है, अब इसको फ्लिप करके लिख दो। फ्लिप करने का मतलब ये वाली टर्म को सबसे पहले लिखा, फिर आ जाएगा an-1, फिर आ जाएगा an-2 एंड so on till ये वाली टर्म लास्ट में जाएगी तो लास्ट में आ जाएगा a1। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके क्या जाएगा ये 2s, दैट इज इक्वल टू, देखिए ये गया a1 प्लस a2, सॉरी a1 प्लस an,
अच्छा ये क्या आ गया, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, हाँ है ना। Yes, sir. तो वो तो सम क्या होता है हमारा, वो तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बराबर होता है, तो इसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया, a1 प्लस an, हाँ है ना। Yes, sir. अभी प्रूव किया, ये चीज क्या आ गई, थर्ड ये बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, भी सेम ही हो गया होगा, ये भी A1 a1 प्लस an हो गया। ऐसे ही सारे के सारे क्या चले गए मेरे, a1 प्लस an, तो ये कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये बन And जाएगा n टाइम्स a1 प्लस an। ठीक है सर। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज n Right. 2 a1 A- प्लस an। अब an की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या बन जाएगा n बाय 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद क्लियर, Yes, sir. अब ये भूलना नहीं चाहिए। Okay, sir. ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया वो सारा का सारा मैंने बता दिया। तुषार क्लियर हुआ, श्योर है, Yes, sir. श्रेयांश क्लियर है, साहेब, प्रणव, हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, ठीक 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 है। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मेजर टॉपिक जो इसके अंदर हमारा आता है, दैट इज एम। एम का मतलब है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब यहां पर एम का थोड़ा सा अलग मतलब चला जाता है, ठीक है, ध्यान से देखो। हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है। इसके बीच में हम सिंगल एम को, पहला मैं कंसेप्ट करा रहा हूं सिंगल एम, एम बिटवीन ए एंड बी, सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में एक ऐसा नंबर को फिट करना सच दैट ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएं, एपी में हो जाए, ठीक है। सो ए विल बी कॉल्ड single AM between A and B if all three A, capital A and B are in AP, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, अब A की वैल्यू निकालनी है, अब ये तीनों AP में है तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज A माइनस ए, दैट शुड बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, तो दैट इज B माइनस ए। अब ये A को इधर ले आओ तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल A, दैट इज इक्वल टू ये स्मॉल a को इधर ले आओ A प्लस बी, तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, हेंस ये आ गया अरिथमेटिक मीन। तो दो नंबर्स के बीच में सिंगल एम को कभी भी फिट करना है तो उस सिंगल एम की वैल्यू क्या जाएगी, A प्लस बी बाय 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो टू एम्स को बिटवीन ए एंड बी फिट करना, अब इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी के बीच में टू एम्स को फिट करना, ए एंड टू, A1 एंड A2, सच दैट ये चारों के चारों नंबर मिलके क्या हो जाने चाहिए, एपी में हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, अब जो दो नंबर्स को हमने फिट किया है, ये चारों के चारों नंबर मिलके अगर एपी में चले जाएं, ठीक, अगर ये चारों के चारों नंबर एपी में चले जाएं तो जाके हम बोलेंगे कि ये जो A1 A2 जो है ये टू एम्स हैं बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब ये चारों के चारों एपी के, इसके अंदर एपी के आने का मतलब क्या है कि जो बी है इसका फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, तो लेट से इसका कॉमन डिफरेंस है डी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस है डी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस फोर्थ पोजीशन पे है तो दैट इज 4 माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज ए प्लस 3d, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी डी की। तो A1 की वैल्यू क्या जाएगी, अब ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू होगी a प्लस डी, तो दैट इज a प्लस डी, तो दैट इज a प्लस बी माइनस ए बाय 3, ठीक है। अब एलसीएम ले लो तो क्या चीज चली जाएगी, ये 3a प्लस बी माइनस ए बाय 3, तो दैट वुड बी 2a प्लस बी बाय 3, तो ये A1 आ गया। ऐसे A2 की वैल्यू क्या जाएगी, a प्लस 2d, ठीक, तो क्या आ जाएगा a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस ए बाय 3, तो दैट इज a प्लस 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम ले लिया तो 3a प्लस 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 3, दैट इज A2। तो इस तरीके से हम दोनों के दोनों अरिथमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देन नेक्स्ट इज इन जनरल अगर n एम्स को हमने फिट किया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान से देखना, n एम्स बिटवीन a एंड b, तो ये a, ये A1, ये A2 एंड सो ऑन टिल an, एंड दिस इज b। अब इसके बीच में n एम्स को फिट करना,
अब n एम्स को फिट करने का मतलब क्या है, ठीक है, कि b देखो ये n नंबर्स हैं प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर, तो टोटल n+2 नंबर हो गए, यानी कि b की जो पोजीशन है, तो पोजीशन ऑफ b इज n+2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस n+2 -1, पोजीशन -1 इंटू डी, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये जाएगा n+1 इंटू डी, दैट इज b माइनस ए, तो d की वैल्यू आ गई b माइनस ए डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई b माइनस ए डिवाइडेड बाय n+1। अब अगर d आ गया तो देखो a1 की वैल्यू क्या जाएगी, पहला अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, पहला अरिथमेटिक मीन आएगा a प्लस डी, फिर सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या आएगा a प्लस 2d, एंड सो ऑन टिल nth अरिथमेटिक मीन क्या आएगा a प्लस nd, तो इसके अंदर d की वैल्यू पुट करते रहो तो तुम्हें a1 a2 a3 सो टिल an सारे के सारे मिल जाएंगे। अच्छा, an को अब सिंपल तरीके से निकालने का तरीका एक ये भी है कि b में से d माइनस कर दो, ठीक है, तो ये है तुम्हारे n अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। अच्छा, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो तुम्हारा अभी टेस्ट के अंदर गलत हुआ था, ठीक है, जो मैंने जस्ट अभी चेक करके दिया, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। वो जनरली क्वेश्चन जो था वो ऑलमोस्ट थोड़ा गड़बड़ हुई थी, वो क्या था क्वेश्चन, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, एक सेकंड जरा। एक सेकंड, हाँ जी, ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, बिटवीन 1 and 31 m numbers are inserted in such a way that the resulting sequence is AP, मतलब m एम्स को इंसर्ट किया, a1 a2 so on till am, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है, सेवंथ वाले का एंड m-1th नंबर का, यानी कि इधर से सेवंथ नंबर एंड इधर से m-1th am, m-1th am, तो चलो इसके पीछे एक आ जाओ, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है हमें 5:9, देन वो बोल रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी, कितने एम्स को इंसर्ट किया हमने, ये बताओ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हमने m नंबर्स को इंसर्ट किया तो 31 की जो पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी, +1 तो इसकी पोजीशन हो जाएगी m प्लस सेकेंड पोजीशन, तो यानी कि 31 शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज 1 प्लस m+2 पोजीशन -1 इंटू डी, तो यहां से 1 को इधर लेके गए तो 31 - 1 इज 30, दैट इज इक्वल टू m+1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिवाइडेड बाय m+1, ठीक है, ये तो सबसे पहले ये आ गया। अब सेवंथ एम निकालना है, तो a7 की वैल्यू क्या होगी, देखो a1 की वैल्यू होगी 1 + d 1 + 2d 1 + 3d, तो a7 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1 + 7d, एंड am-1, तो 31 में से 1d माइनस किया, 31 में से 2d माइनस किया, तो am-1 की वैल्यू क्या आएगी, 31 - 2d, तो इन दोनों का रेशियो जो दे रखा है हमें 5:9 दे रखा है, यानी कि 1 + 7d डिवाइडेड बाय 31 - 2d, दैट इज 5/9, तो दिस इज 5:9, राइट। अब यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली 30 डिवाइडेड बाय m+1, ठीक है, तो या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जा रहा है, 9 + 7 9 63d, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 31, तो 5 5 3 15 155 - 5 2 10d, ठीक है। अच्छा, इसको इधर ले आओ, तो 73d दैट इज इक्वल टू 140, ये आ जाएगा तुम्हारा 155 - 9, तो दैट इज 144, सॉरी 146, ठीक है, ये 71 पे कटा तो ये आ गया 2, तो d की वैल्यू 2 आ रही है, ऊपर से d की वैल्यू आ रही है 30/m+1, तो दिस शुड बी इक्वल टू 30/m+1, तो m+1 दैट इज इक्वल टू 30/2, ये कटा 15, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 14। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ध्यान से चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक है, तनिष तुषार क्लियर हुआ कैसे किया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 ठीक, ठीक है, और क्वेश्चन देखो जरा
इसके रिलेटेड जो और हैं? अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो जरा। If the ratio of the first to the last AM of n AMs between 5 and 35 is 1:4, then find the value of n. ठीक है, तो 5 and 35 के बीच में n AMs को पहले फिट किया, A1 A2 so on till AN। अब वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट AM का रेशियो निकालना है। जनरली इसके अंदर बच्चों ने सेकंड AM का नंबर रेशियो निकाल दिया, मेरे को समझा नहीं, उसने बोला क्लियरली AN डिवाइडेड बाय AN is 1/4, A1 डिवाइडेड बाय AN, फर्स्ट टू द लास्ट AM, राइट। तो फर्स्ट AM क्या होगा A1, लास्ट AM क्या होगा AN, तो इन दोनों का रेशियो। लेकिन जब बच्चों ने किया उसके अंदर इन्होंने जनरली A2 लिख दी, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, अब ये समझ नहीं आया क्यों ये गलती की है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे A1 को किस तरीके से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ जरा, किस तरीके से लिखूंगा कि सिंप्लीफाइड रहे, जल्दी बताओ। 5 plus D. परफेक्ट, तो ये 5 + D आ जाएगा। और AN को क्या लिखूंगा, 5 plus n minus 1D. नहीं 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 नहीं, ज्यादा सिंप्लीफाइड देखो, 35 - D। क्लियर हुआ? हाँ जी, तनिष, तुषार, शौर्य, Yes, sir. सूर्यांश, क्लियर हुआ? लावण्या, क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो क्या चीज आएगी, A1 को लिखेंगे 5 + D एंड AN को लिखेंगे 35 - D। तो ये क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 5 + D डिवाइडेड बाय 35 - D। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, क्या आ जाएगा, 35 - D दैट इज इक्वल टू 5 × 20 + 4D। ठीक, तो ये इधर आके हो जाएगा 5D, ये इधर आके हो जाएगा 15, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो D तो 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर D 3 है तो देखो ये n टर्म्स +1 + 1 तो n + 2, तो 35th की पोजीशन क्या जाएगी, n + 2, तो दैट शुड बी इक्वल टू 35 शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज 5 + n + 2 - 1 इंटू D। D कितना आ रहा था, 3, अभी निकाला हमने, ठीक है, D 3 आ रहा था, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो 35 - 5 दैट इज 30 दैट इज इक्वल टू n + 1 इंटू 3 से डिवाइड कर दिया, तो 30 इज इक्वल टू n + 1, 1 को माइनस कर दिया तो 29 इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 29। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? 29 आ रहा है, एक सेकेंड, वो 10 आएगा ना 3 से डिवाइड करके, ये 3 से डिवाइड भी करेंगे ना, सॉरी, ये 3 से डिवाइड किया, 30 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 10, दैट इज n + 1, तो n की वैल्यू 9 जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, प्लीज कंफर्म करो। गुरकिरत, क्लियर हो रहा है? प्रणव, राजवीर, साहेब, जी सर। ठीक है। चलो, तो ये जो 2 क्वेश्चन थे ये जनरली बच्चों ने गलती की थी, इसलिए मैंने डिस्कस किए, ठीक है। तो प्लीज अब ध्यान से करना इसको, हम नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं दैट इज जीपी, ठीक है। अब जैसे एपी में क्या होता है कि +D होता जाता है, ऐसे जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय R होता है, ठीक है। तो जैसे देखो A1 A2 A3 A4 so on till AN, तो ये n नंबर्स को हम जीपी में कब बोलेंगे, जब इन टर्म्स का जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो इफ द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट देन इट इज जीपी, मतलब A2 by A1, A3 by A2, A4 by A3 that is equal to AN divided by AN minus 1, that is equal to R, R is common ratio,
देन दिस इज कॉल्ड जीपी वेयर आर इज कॉमन रेशियो। जैसे उसके अंदर कॉमन डिफरेंस होता है, इसके अंदर कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। अब इनकी टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये फर्स्ट टर्म को ए आर से मल्टीप्लाई करते हो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो टिल nth टर्म क्या जाएगी इसके अंदर, ए आर की पावर n माइनस, ठीक है। देखो एपी की nth टर्म और जीपी की nth टर्म में फर्क क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस सॉरी a इंटू आर की पावर n माइनस वन। देखो यहाँ पे d n माइनस वन टाइम्स आता है, यहाँ पे r की पावर n माइनस वन आता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो nth टर्म क्या है हमारा फिर, a n इज a r की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब इसके अंदर सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब इसके अंदर सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो टिल ए आर की पावर n माइनस वन, और पीछे आ जाएगा ए आर की पावर n माइनस टू, ठीक है, ये माइनस वन। अब इसको सम का फॉर्मूला निकालने के लिए, सम का फॉर्मूला क्या आएगा वो अभी पता चल जाएगा, बट निकालने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, कि इसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा आर इंटू एस, दैट इज ये बन जाएगा ए आर, तो इसको लिखा यहाँ पे, ये बन जाएगा ए आर की पावर टू, ऐसे ये ए आर की पावर थ्री एंड सो ऑन टिल ये बन जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन प्लस ये बन जाएगा ए आर की पावर एन, ठीक है। अब करते हैं डिफरेंस, तो दिस माइनस दिस किया तो ये आ जाएगा एस कॉमन वन माइनस आर, दैट इज, अब देखो ये कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो क्या बचेगा, दिस माइनस दिस, तो दैट इज ए आर की पावर एन, तो दैट इज ए टाइम्स वन माइनस आर की पावर एन। इसको डिवाइड कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एस की वैल्यू क्या आई, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, ठीक है। तो ये सम का एन टर्म्स की सम का फॉर्मूला आ गया। अब देखो अगेन इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी सेम चीज रहेगी, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, ए वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, तो क्या बन जाएगा ये ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। तो चाहे तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे ये वाला लगाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बस याद रखना अगर न्यूमरेटर में वन माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी वन माइनस होगा, और अगर न्यूमरेटर में आर की पावर एन माइनस वन हो रहा है तो डिनोमिनेटर में भी माइनस, जो माइनस है वो जो वन है वो माइनस वन आएगा, ठीक है। बस इस दोनों चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, इट डज नॉट मैटर आर तुम्हारा वन से बड़ा है वन से छोटा है, स्कूल में इस चीज को डिफरेंशिएट कराया जाता है, बट एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता आर वन से बड़ा है या छोटा है, जो मर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ चलेगा, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर एन टर्म्स के सम के अलावा एक और चीज आती है, दैट इज इनफाइनाइट टर्म्स का सम, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। अब इनफाइनाइट जीपी के सम का टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर हमने ना एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व की थी कि अगर आर तुम्हारा माइनस वन टू वन के बीच में होगा तभी जाके ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं। तो अगर आर तुम्हारा माइनस वन टू वन के बीच में है, तो एक ना माइनस वन टू वन के बीच में नंबर्स जो होते हैं ना, इनका एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके सारे नंबर्स का, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड जो है राइट वो 0 to 1 के बीच में होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर साइन को हटा भी दूं, जैसे -0.3 है तो साइन को हटा दूं तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये 0 to 1 के बीच में होगा। तो चाहे वो -1 to 0 के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, इनका मैग्नीट्यूड 0 to 1 होगा, यानी कि फ्रैक्शन होगा। अभी ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं 0.3, इनकी पावर 1.3, इनकी पावर 2, 0.3 की पावर 3, 0.3 की पावर 4, तो देखो क्या जा रहा है 0.3, 0.09, 0.0027, ठीक है। ऐसे ये 0.00081 चला जाएगा, ठीक है, 0.0 ऐसे। तो वैल्यू कम होती जा रही है, तो वैल्यू कम होती जा रही है, तो 0.3 की पावर जब मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो ये चीज नियरली 0 के करीब चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आर मेरा फ्रैक्शन है तो आर की पावर अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो जब मैं उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो उसकी वैल्यू 0 के बहुत पास आ जाएगी, यानी कि आर की पावर इंफिनिटी जो है ये 0 की तरफ टेंड करेगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? प्रणव क्लियर है?
सारिशा, सूर्यांश, साहिब, राजवीर, लवन्या, गुरकिरत, क्लियर अभी तक? अर्शिया, एशिका, अर्पित, Yes, Yes. sir. तनिष, Yes, sir. तुषार, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट, Yes, sir. आर की पावर इन्फिनिटी जीरो कैसे जाएगा? ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा। अब अगर मैं इन्फिनिट टर्म्स का सम देखूं तो एस क्या होता है मेरा? पहले तो एन टर्म्स, ठीक है, क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन, या फिर ऐसा ले लो, वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। अब एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक, तो आर की पावर एन जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसलिए जो एस इन्फिनिटी आएगा वो क्या चला जाएगा? ए इंटू इसकी वैल्यू जीरो चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? वन माइनस जीरो, तो न्यूमरेटर में वन बचेगा, डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, तो ये बन जाएगा ए ओवर वन माइनस आर। ठीक है, तो इस तरीके से एस इन्फिनिटी जो है ये चीज क्या जाएगी? ये ए ओवर वन माइनस आर चला जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्लियर हुआ? समझ आया क्या करना है? ठीक है, चलो आगे देखो जरा आप। जैसे एग्जांपल, वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर माइनस वन बाय एट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या होगा। तो हमने देखा इसके अंदर ए क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म दैट इज वन, कॉमन रेशियो आर निकाला तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो आगे माइनस वन बाय टू डिवाइडेड बाय वन दैट इज माइनस वन बाय टू। तो एस इन्फिनिटी क्या जाएगा? ए दैट इज वन ओवर वन माइनस ऑफ आर, तो दैट इज माइनस वन बाय टू, तो ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन बाय टू, तो वन ओवर वन प्लस वन बाय टू, तो दैट इज वन बाय थ्री बाय टू, तो दैट इज टू बाय थ्री। तो एस इन्फिनिटी का जाएगा टू बाय थ्री। अब तुम्हें लगेगा यार कि इन टर्म्स को जब मैं सम करूंगा तो ये टू बाय थ्री एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ कैसे जा सकता है? एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये टर्म्स की वैल्यू कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, इसलिए जब मैं इनको ऐड करूंगा तो जाके वो बढ़ेगा नहीं, वो इनफैक्ट एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जाएगा। इसलिए एस इन्फिनिटी जो होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जाना शुरू कर देता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्रणव, क्लियर है अभी तक? हाँ जी सर। ठीक, अब आगे देखो। अब इसके अंदर जैसे हमने एम देखा है ऐसे इसके अंदर भी जीएम होता है। तो जैसे एम की डेफिनेशन थी वैसे इधर जीएम की डेफिनेशन जाएगी। क्या कि सबसे पहले सिंगल जीएम बिटवीन टू नंबर्स, ए है एंड बी है, एक सिंगल जीएम जी फिट किया। अब इसका मतलब क्या होगा? जी इज द सिंगल जीएम between A and B if A, G and B are in GP। तो उधर AP का कंसेप्ट है, इधर GP का कंसेप्ट है। अगर ये तीनों नंबर GP में हो गए तो ये जो सिंगल G हमने फिट किया है ये हमारा GP में आता है, ये हमारा सिंगल GM आ जाएगा। अब अगर ये GP में है तो इन दोनों का रेशियो डिवाइडेड दैट इज G by A, दैट शुड बी इक्वल टू इन दोनों का रेशियो दैट इज B by G। तो यहां से क्या बना? G स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दैट इज AB, तो G की वैल्यू क्या है? रूट AB। याद रखना ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, तो ए एंड बी हमारे दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। एंड अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मैं पॉजिटिव ही लेके जाऊंगा, मैं नेगेटिव नहीं लेके जाऊंगा। तो यानी कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में जीएम फिट करना है तो वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इसलिए इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव तो जी जाएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को टू जीएम्स को फिट करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, तो क्या जाएगा? ए लेट्स से G1, G2 एंड बी। अब ध्यान से देखो जरा ये चीज कि जो बी है वो हमारा फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। लेट्स से इसका जो जीपी जा रही है इसका कॉमन रेशियो आर है, तो बी की फोर्थ पोजीशन होने के लिए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो आर की पावर पोजीशन माइनस वन, दैट इज 4 माइनस वन, तो ये आ जाएगा ए आर की पावर 3। तो आर की पावर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बी बाय ए। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आई? बी बाय ए की पावर 1/3, तो ये आ गया आर। अब अगर मेरे को G1 निकालना है तो G1 की वैल्यू क्या आएगी? ए मल्टीप्लाई बाय आर, राइट? ए को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो क्या आ जाएगा? ए इंटू बी बाय ए की पावर 1/3। अब ये जो भी आ रहा है ऐसे G2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इंटू आर, तो ए आर स्क्वायर, तो आ जाएगा ए इंटू आर की पावर 2, तो यानी कि बी बाय ए की पावर 1/3 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा? ए इंटू बी बाय ए की पावर 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से ये G1 एंड G2 जाएगा।
हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्रणव क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। प्रयास, तनेश, तुषार सर वो क्लियर हुआ? प्रोडक्ट वाला थोड़ा मतलब उसका फॉर्मूला, कौन सा? जो जीपी का प्रोडक्ट नहीं होता हम्म, सर, वो मतलब उसमें कंफ्यूजन सी। जीपी के एन टर्म्स का प्रोडक्ट ना? हाँ जी। ठीक है, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर एन टर्म्स का एन जीएम्स का करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी तो क्या जाएगा, देखो, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू सो ऑन टिल ए आर की पावर एन माइनस वन। क्लियर है प्रणव? हाँ जी। तो ए कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स। तो ए की पावर एन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। ऐसे आर की पावर क्या जाएगा, वन प्लस पावर ऐड हो जाएगी ना, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ऑन टिल एन माइनस वन, -1। राइट। अब ये एपी है, हाँ जी। एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, इसके अंदर वन से लेके एन माइनस वन तक। n-1 तक। तो एन तो आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू, तो एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या जा रहा है, वन प्लस एन माइनस वन, तो वन वन कटा तो क्या आ गया, एन इंटू एन डिवाइडेड बाय टू। तो क्या चीज ठीक। कीजिए, ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। तो पावर एन कॉमन ले लो, तो ये जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन बाय टू की पावर एन। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी। सॉरी, ये टू आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। अच्छा, आ जाओ अब एन जीएम्स को अगर फिट करना है, ठीक, तो ध्यान से देखो, एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए जी वन जी टू जी थ्री सो टिल जी एन एंड बी। तो बी की पोजीशन कितनी आ जाएगी, दैट इज एन प्लस टू, क्योंकि एन नंबर्स ये हैं, ये वन एंड ये वन, तो ये आ जाएगा एन प्लस टू पोजिशन। तो बी की वैल्यू आ जाएगी ए आर की पावर एन प्लस टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा ए आर की पावर एन प्लस वन। तो यहां से आर की पावर एन प्लस वन क्या आ जाएगा, दैट इज बी बाय ए, एंड आर की वैल्यू आ जाएगी बी बाय ए की पावर वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। ऐसे ही फिर हम जी वन क्या आएगा, आर से मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू आर। जी टू क्या आएगा, ए आर स्क्र, जी थ्री क्या आएगा, ए आर क्यूब, सो टिल जी एन क्या आएगा, ए आर की पावर एन। तो आर की वैल्यू पुट करते रहो, तो तुम्हें जी वन जी टू जी थ्री सो टिल सारे के सारे जी एन मिल जाएंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। अच्छा, एक चीज बची है हमारी, उसको कल कंटिन्यू करेंगे, वो है रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एएमजीएम का रिलेशन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पूछते भी हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कल आते ही हम पहले करेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो डन, आज के लिए खत्म करते हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तनेश, तुषार क्लियर हुआ थोड़ा बहुत इसका? बाकी लेक्चर्स क्लियर हो जाएगा, Yes, ठीक sir. है। चलो ठीक ठीक ठीक, डन, ठीक है सर। वेलकम।